हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज हम बता दें कि जो टॉपिक्स हमने स्टैटिक्स जीके के दिए थे, उसको हम आप ज़्यादा परेशान ना हो इसके लिए हम उसकी एक क्लास ला रहे हैं। जो टॉपिक्स हम देंगे उसकी स्टैटिक्स जीके की क्लास हम आपको लाएंगे और यूट्यूब पर कराएंगे 12 बजे, दिन के 12 बजे सुबह। आप आ जाना, तो वहाँ पर आपको वो क्लास मिल जाएगी। और साथ ही में उसके हैंड राइटिंग नोट्स भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वहीं से इसके हैंड राइटिंग नोट्स आप या तो लिख सकते हो पीडीएफ से, या फिर किसी भी कैफ़े पर जाकर इसको निकलवा सकते हो, पीडीएफ में हार्ड कॉपी में निकलवा सकते हो। क्योंकि एक आपके पास जब पेज में होगा तब उसको पढ़ने में मन लगता है। मोबाइल से पीडीएफ पढ़ने में मन नहीं लगता है। जब आप उसको या तो फिर लिख लो और या फिर कहीं कैफ़े पे जाकर निकलवा लो, तो वो हम आपको दे देंगे। तो अपने टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्ड पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करते हो। तो चलिए बिना किसी देरी की जो आज की क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। जो आज हमने टॉपिक्स दिए थे पुरस्कार और बात सम्मान, तो उनके स्थापना वर्ष, जो स्थापना वर्ष और किस किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो क्लास आपकी आज होनी है। तो आज की क्लास को उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख पुरस्कार व सम्मान में नोबेल प्राइज़ की। किसकी? तो नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1901 में। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। और ये कौन थे जिन्होंने 1867 में क्या डायनामाइट की खोज की थी? इन्होंने ही नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया था। और ये तब कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। किसमें? शांति में, साहित्य के, और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा। इन 5 क्षेत्रों में ये दिए जाते थे। और लेकिन स्वीडिश जो बैंक है इसने 300 वर्षवीं गांठ पर अर्थशास्त्र का नोबेल भी स्टार्ट किया था। और ये कब दिए जाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और अभी तक 2 मृत व्यक्तियों को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। कब? 1931 में एरी एक्सेली को और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को। लेकिन जब 1974 में इसे क्या, इसमें एक नियम बना दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अगर हम बात करें इसमें जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, जो शांति का नोबेल, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी सभी कहाँ दिए जाते हैं? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? तो लॉरेंस ब्रैग, जो कि 25 वर्ष के हैं। और महिला की बात की जाए तो मलाला यूसुफ जो कि 17 वर्ष की हैं। सबसे अधिक उम्र में किसे मिला? तो जॉन गुड्डन अफ को मिला, जो 90 वर्ष के हैं। अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले किसे? तो मैडम क्यूरी को मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जो भारतीय है, भारत में किसे किसे मिला? तो सर्वप्रथम किसे मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला 1913 में, गीतांजलि के लिए, साहित्य के लिए, गीतांजलि साहित्य के लिए मिला। फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन, जिन्हें 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर तीसरे व्यक्ति थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में कृत्रिम जीन चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। चौथी थी तो मदर टेरेसा थी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में। फिर इसके बाद एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। अमृत सेन को 1998 में क्या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। BS नॉयपॉल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रामकृष्ण को 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अब आगे देखते हैं ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट हुए थे 1929 में। इसका संबंध किससे है? फिल्म या सिनेमा जगत से इसका संबंध है। और ये कहाँ दिए जाते हैं? तो ये USA में दिए जाते हैं। कहाँ? USA में। और पहली भारतीय कौन थी? तो पहली भारतीय थी भानु अथैया, जिन्हें गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ऑस्कर पुरस्कार मिला। सत्यजीत रे को कब? 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और मदर टेरेसा पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। किसकी? मदर टेरेसा कौन सी पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी। और अगर बात करें कि 2023 में किसे नाटू नाटू सॉन्ग को मिला। और द एलिफेंट विस्पर को शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए
किसे दी एलिफेंट विस्पर, और मूल संगीत श्रेणी में किसके नाटू नाटू सॉन्ग को मिला। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी स्थापना जो है 1998 में हुई। भारत में प्राप्तकर्ता कौन, विनोबा भावे और मदर टेरेसा, ये पहले प्राप्तकर्ता हैं। और फिलीपींस में दिए जाते, ये कहाँ, फिलीपींस में दिए जाते हैं। इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ग्रैमी अवार्ड, इसका क्षेत्र संगीत से संबंधित है। ये ग्रैमी अवार्ड सर्वप्रथम भारतीय को दिया जाता था, कि सर्वप्रथम भारतीय को 1973 में किसे, पंडित रविशंकर को मिला। और 2024 में 66वां जो पुरस्कार था वो जाकिर हुसैन और गायक शंकर देव मागमन को मिला। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। और पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता से, और एक प्रित्जर अवार्ड है, जो प्रित्जर अवार्ड वो किससे है, तो वो आर्किटेक्ट से संबंधित है। तो ये पुलित्जर अवार्ड किससे, पत्रकारिता से संबंधित है, जिसकी जो स्टार्ट हुआ था ये 1917 से। कहाँ, तो यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार किसके, तो भारत सरकार द्वारा विश्व शांति के लिए दिया जाता है। इसकी इनामी राशि 1 करोड़ है। भटनागर पुरस्कार क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार 1992 में स्टार्ट हुआ, ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। एबल पुरस्कार की बात करें तो ये एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र से संबंधित है। मान बुकुर पुरस्कार की बात करें तो मान बुकुर 1969 में स्टार्ट हुआ, ये साहित्य से संबंधित है। और ये राष्ट्रमंडल देशों में दिया जाता है। जो राष्ट्रमंडल के देश हैं, कॉमनवेल्थ के देश हैं, उन्हीं को ये मान बुकुर पुरस्कार दिया जाता है। अब आते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार पर। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत रत्न जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो 1954 में स्टार्ट हुआ। कब, तो 26 जनवरी को दिया जाता है। और पहले पुरस्कार जो पहले भारतीय कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। फिर उसके बाद पहले विदेशी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और पहली महिला कौन है, इंदिरा गांधी है। और इसमें वरीयता की सूची में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन है, तो भारत रत्न है। 2024 में 5 लोगों को मिला, कितने, 5 लोगों को मिला। किन को, तो एम स्वामीनाथन को मिला, वेंकट राम नरसिम्हा राव को मिला, चौधरी चरण सिंह को मिला, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला और कर्पूरी ठाकुर को मिला। इन 5 लोगों को 2024 का भारत रत्न सम्मान दिया गया, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य सभी को क्या, मरणोपरांत दिया गया। अगर बात करें प्रथम पुरस्कार स्टार्ट कब हुए, तो 1954 में स्टार्ट हुए। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है कौन सा, पद्म विभूषण। फिर उसके बाद तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण। फिर चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्म श्री। अगर हम बात करें वीरता में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो परमवीर चक्र है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो महावीर चक्र आता है। और तीसरे नंबर पर वीर चक्र आता है। और अशोक चक्र की बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ असैनिक पुरस्कार है। बीसी राय पुरस्कार किससे संबंधित, तो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1969 में, सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। और इसकी इनामी राशि कितनी है, तो 10 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, स्टार्ट हुए थे 1965 में। इसकी इनामी राशि कितनी है, तो 11 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है, तो खेल से है। ये 1961 में स्टार्ट हुए। मेजर ध्यानचंद जो 1991-92 में स्टार्ट हुए, और तब इनका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन मेजर ध्यानचंद रस का पुरस्कार इनका नया नाम है, और ये खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 यानी कि 1985 से स्टार्ट हुए। खेलों को कोच के लिए दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। और बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित, तो कृषि से संबंधित है। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान किससे, साहित्य से संबंधित है। और बासठपति पुरस्कार तो संस्कृत साहित्य से संबंधित है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जो आपके टॉपिक्स थे, हमने जो आज को 60 डे हेड चैलेंज में दिए थे, उन टॉपिक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इनका रिवीजन भी आप कर लेना। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स से अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अपनी यूपी पुलिस में एक सीट पक्की करने के लिए 60 डे चैलेंज चलाया है हमने, जिसको आपको ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल जो टॉपिक्स होंगे उनको हम देखेंगे।